अगर एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज सुबह एक लड़के ने अपनी माँ को एक पत्र लिखते हुए अपनी जान दे दी और उसमें उस इंसान ने ये बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में भी आपका बेटा बन सकूँ ताकि मैं आपको उदास ना करूँ। इस तरह की चीज़ें 18 साल का एक लड़का लिख रहा है जिसने कि मतलब कितनी ही ज़िंदगी देखी है। अगर इस तरह के मासूम बच्चों का खून आपके हाथ के ऊपर है, क्यों नहीं हम बोलें कि आप इस्तीफ़ा दें। या अब खाना जो है वो छोड़ा जा चुका है। पहले आवाज़ से सुनाने की कोशिश की गई थी, अब अनशन करके सुनाने। तो ये नेहा है, इनको आपने मेरे चैनल पर कई बार देखा होगा। अभी हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और ये जो आंदोलन है ना, ये अब भूख हड़ताल की तरफ बढ़ रहा है। आप सोचिए कि देश का युवा पहले बोलता है कि मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन मंत्री जी सुन नहीं पाते हैं। फिर ये यूथ जो है वो लगातार एक हफ्ते तक ये बात कहता रहता है और जब नहीं सुनते हैं तो यूथ जो है वो भूख हड़ताल की तरफ बढ़ रहा है। आप मंच पर देखेंगे तो सोनम वांगचुक सर भी हैं और ये जो भूख हड़ताल है ये आज से शुरू है। अब पता नहीं ये भूख हड़ताल कितनी लंबी चलेगी और धर्मेंद्र प्रधान जी कब इस्तीफा देंगे। अभी ये लोग जो है वो लगातार इस तरीके से बैठे हैं, जितने लोग हैं सब लोग भूख हड़ताल पे हैं। तो सब लोग अभी से भूख हड़ताल पर है। पानी ले रहे हैं या पानी भी नहीं ले रहे? पानी ले रहे हैं। इतनी गर्मी है और इतनी गर्मी में एक शरीर को हाइड्रेट रखना एक चुनौती है और इसके साथ अब ये भूख हड़ताल पर है। और अभी हम जो है आपको मंच पर भी दिखाएंगे। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं संगठन के साथ में ही हूँ, जिस संगठन से सब लोग हैं। तो कब से ये शुरू हुआ? आज से ही हम लोगों ने फैसला लिया कि क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स हैं और बतौर स्टूडेंट्स हम लोग सब बेसिकली इस मूवमेंट का हिस्सा है। ये मूवमेंट प्राइमरीली स्टूडेंट्स को कंसर्न करता है। तो हमारे जो साथी हैं उन लोगों ने डिसीजन लिया, जिसमें सब 6 के 6 साथी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से। तो इस पे जितने लोग बैठे हैं सभी भूख हड़ताल पे? सब भूख हड़ताल पे हैं। अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो इसमें 3 साथी जो है वो JNU के हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। क्या नाम है इसका, एक साथी जो है वो DU से हैं, एक साथी वहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हैं, एक साथी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के हम सब स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम को जिस तरीके से ख़राब किया गया है और जिस तरीके से एक अनअकाउंटेबिलिटी को एस्टेब्लिश किया गया है उसके खिलाफ हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं आई, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसीलिए हमारे साथी यहाँ पर हंगर स्ट्राइक में बैठे हैं। हम उनके यहाँ पे मतलब समर्थन के लिए मौजूद है, उनकी मदद करने के लिए मौजूद है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और यहाँ पे कंटिन्यूसली पहले दिन से हम लोग इस जगह पर बैठे हुए हैं। तो इसी लड़ाई को क्या लग रहा है कि मतलब क्योंकि ये आंदोलन ऐसा भी नहीं है कि क्यों मतलब दिख नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे कवरेज नहीं है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे काफ़ी ग्रैब किया जा रहा है क्योंकि ये यूथ का प्रोटेस्ट है। फिर भी सरकार क्या सच में उन्हें दिख नहीं रहा है? यहाँ पे दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा है? भाई एक इस्तीफा ही मांग रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? दिख नहीं रहा होता तो बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे नहीं ही बोलते। अभी ये जो हैप्पी बर्थडे धर्मेंद्र प्रधान को मोदी जी की तरफ से आया है, ये तो क्लियर साइन ऑफ एंजाइटी है। अभी जो अफवाहें चल रही हैं कैबिनेट रीशफलिंग की, ये तो क्लियर साइन ऑफ एंजाइटी है। अभी जिस तरीके से ये दिल्ली पुलिस को इतनी बड़ी तादाद के अंदर, आप दो तरफ से देखिए कि किस लेवल पे पुलिस प्रेजेंस मौजूद है। ये अगर एंजाइटी नहीं है तो और क्या है? आप मेन स्ट्रीम मीडिया को बोल सकते हैं, उनको डायरेक्शन दे सकते हैं कि भाई प्रोटेस्ट को कवर मत कीजिए। आप अपने तमाम उन गोदी मीडिया को बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट में मत जाइए, मत दिखाइए। लेकिन हकीकत जो सबकी नज़रों के सामने है, मतलब आप लोगों के कैमरा से जो हकीकत दिखाई जाती है, या वो लोग, चलिए कैमरा भी नहीं तो वो लोग जो अपनी पर्सनल प्रोफाइल्स पर यहाँ से सैकड़ों की तादाद में पोस्ट कर रहे हैं, उस हकीकत को तो नहीं झुटलाया जा सकता है। बेसिकली ये प्रोटेस्ट इसीलिए आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको शिक्षा मंत्री के अलावा कोई और मंत्रालय दे दिया जाता है तो आप लोगों को लगेगा कि आप लोग की एक जीत है? ये बात यह है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे एक लंबी प्रोसेस के अंदर की पहली कड़ी है। बात हम तो इसके बारे में भी कर रहे हैं कि मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान पे ख़त्म नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान एक इंसान है, लेकिन उसका इस्तीफ़ा देना एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस रखता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर से आपने किसी तरीके का अकाउंटेबिलिटी मतलब एस्टैब्लिश किया। हम तो ये भी बार बार कहते हैं कि NTA जैसी संस्था, वो तो अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो कि पूरी तरह से करप्ट और पूरी तरह से अनअकाउंटेबल है। वो एक प्राइवेट संस्था है, वो कभी भी उससे आप सवाल पूछे तो ऐसा कर देगा कि हम तो जवाबदेही नहीं रखते हैं। और NTA की वजह से एक इम्प्यूनिटी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कि वो कहते हैं कि ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता ही नहीं, ये तो NTA है, ये तो एक अलग संस्था है। तो बेसिकली इस पूरे मॉडल में ही मतलब रूटेड है अनअकाउंटेबिलिटी। हमें अगर इसके खिलाफ बात करना चाह रही हूँ कि अगर शिक्षा मंत्री से उनको हटा के कोई और मंत्रालय दिया जाएगा तो ये प्रोटेस्ट खत्म होगा या नहीं होगा? बेसिक डिमांड हमारा ये है कि उन्हें हटाया जाए। मतलब उन्हें अगर हटाया जाता है तो कम से कम, मतलब अगर उन्हें कोई मंत्रालय दिया जाता है तो कुछ नहीं तो बाय एनी लॉजिक एक पार्शियल विक्ट्री तो है वो।
हमारा तो ये डिमांड है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए, ऐसे इंसान को जिसके हाथ पे इतने स्टूडेंट्स का खून है। हमें तो ये लगता है कि सबसे बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि अगर उनको पूरी तरह से बर्खास्त किया जाए, लेकिन अगर उनको हटाया जाता है वो भी एक बैकफुट पे जाना होगा इस सरकार का, और हम चाहते हैं कि ये बैकफुट पे जाए। हम चाहते हैं खत्म होगा या फिर तब भी चलेगा अगर उनको उनके चेयर से हटाया जाता है? अगर उनको उनके चेयर से हटाया जाता है तो हमारी एक डिमांड खत्म होगी, उस हिसाब से ये फॉर्मेट ऑफ प्रोटेस्ट फिर मेरे ख्याल से खत्म होगा। लेकिन उस लिहाज से सरकार को ऐसा लगता है कि अगर वो एक बार अपनी बात मान लेती है तो रेल मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। रेल हादसे कितने हो रहे हैं ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो फिर आप लोग कहेंगे रेल मंत्री हट जाएं, फिर आप अगली बार किसी और मंत्री की बात करने लगेंगे, तो फिर आप लोग सरकार ही नहीं चलने देंगे, तो कैसे मान लेंगे? सवाल तो ये होना ही नहीं चाहिए ना। सवाल तो ये होना चाहिए कि क्यों नहीं ये बोला जाए। अगर आपके हाथों में मतलब रेल मंत्रालय के मतलब मिसडीड की वजह से इतने सारे लोग अगर अपनी जान गंवा देते हैं, कवच सिस्टम की वजह से कितने लोग हैं जिनकी जान चली गई, अगर एजुकेशन सिस्टम की वजह से आज सुबह एक लड़के ने अपनी माँ को एक पत्र लिखते हुए अपनी जान दे दी, और उसमें उस इंसान ने ये बोला कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगले जन्म में भी आपका बेटा बन सकूँ ताकि मैं आपको उदास न करूँ। इस तरह की चीज़ें 18 साल का एक लड़का लिख रहा है जिसने कि मतलब कितनी ही ज़िंदगी देखी है। अगर इस तरह के मासूम बच्चों का खून आपके हाथ के ऊपर है, क्यों नहीं हम बोलें कि आप इस्तीफ़ा दें। अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि यूके के अंदर जिस तरीके से वहाँ के गवर्नमेंट के अंदर इस्तीफ़ा देना पड़ा वहाँ के हेड को, तो वो तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि अलग अलग मुल्कों के अंदर जहाँ पे कि पब्लिक की तरफ अकाउंटेबिलिटी है वहाँ पे किस तरीके से सरकारों को रिज़ाइन करना पड़ता है। वहाँ तो अभी ये ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ पे एक समय के बियॉन्ड पूरा टर्म कंटिन्यूअस बहुत एक लंबा रेंज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स पूरा कर ही नहीं पाए। तो ये जब सवाल हम पूछ रहे हैं तो इसका क्या ये मतलब है कि यूके डिफंक्ट है? इसका ये मतलब है कि आपका जब सिस्टम खराब होता है उस सिस्टम को ठीक करने के लिए कम से कम उन लोगों को एक थ्रेट तो महसूस हो जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोनम वांगचुक सर हैं और वो भी इस तरीके से खाना छोड़कर भूख हड़ताल कर रहे हैं। ये देखकर कितना बुरा लगता है कि एक जिसकी पूरे विश्व में पहचान है उसको दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मंत्री के इस्तीफे के लिए बैठना पड़ा। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये तो सीधी सी बात है कि सोनम वांगचुक से लेकर के हर वो इंसान जो आज के टाइम पे मतलब हमें ये भी मालूम है कि अभी सिर्फ यहाँ नहीं अलग अलग जगहों से सोनम वांगचुक से लेकर के स्टूडेंट से लेकर के लेकिन बाहर भी लोग जो है अपने घरों के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं इसके समर्थन में। अलग अलग इलाकों में जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे वो अपने घरों से इसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो क्यों ऐसा, क्यों भला एक इंसान की इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के इतनी बड़ी तादाद में लोगों को अपनी जान पे खेलना पड़े कि वो भूख हड़ताल करके अपनी जान को दाव पे लगाएं इसलिए कि सामने वाला इंसान कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले, कोई तो जवाब दे। तो इस चीज़ के बारे में मतलब सोचना होगा। भैया अब खाना जो है वो छोड़ा जा चुका है। पहले आवाज़ से सुनाने की कोशिश की गई थी, अब अनशन करके सुनाने की कोशिश है। हम अभी भी दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं और आप देखेंगे तो एक तरफ दीप्ति दूसरी तरफ सोनम वांगचुक सब जो है वो बैठे हुए हैं और आप देखेंगे तो अभी भी मंच से जो है वो बोला ही जा रहा है। इधर से भी आप देखेंगे तो तमाम आपको यूथ नज़र आएंगे जो देश के अलग अलग कोने अलग अलग हिस्से से आए हुए हैं। सब अपनी बात जो है वो कहीं ना कहीं देखिए मंच धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, तो इंकलाब जिंदाबाद, तो इंकलाब जिंदाबाद, तो छात्र एकता जिंदाबाद। साथियों, आज देश भर से आए हुए साथी